हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सीए फाइनल पेपर 6D के सभी एमसीक्यू के करेक्ट आंसर क्या हैं। ये आंसर एज पर आईसीआई हैं। तो चलते हैं केस स्टडी 1 की तरफ। केस स्टडी 1 के एमसीक्यू में पहले एमसीक्यू आपने अटेंड किया होगा तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जो एक रेरा और आईबीसी का मिक्स क्वेश्चन था। उसमें 10% टोटल एलओटीज ने एप्लीकेशन लगाई थी, तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी। इसका करेक्ट आंसर है बी। इसके बाद अगर मूव करते हैं दूसरे एमसीक्यू की तरफ, तो दूसरे एमसीक्यू का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये रेरा में ये प्रोविजन दे रखा है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1.3 तीसरे एमसीक्यू का आंसर है यस, अशोक ये अमाउंट रेमिट कर सकता है अपनी सैलरी का 60%, एज पर फेमाई होगा। ओके, इसके बाद एमसीक्यू 1.4 इसका सही आंसर है वो एग्रीकल्चर लैंड के अलावा सब कुछ लैंड और फ्लैट्स परचेज कर सकता है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 1.5 इसका तीनों की डेफिनेशन बेनामीदार, बेनिफिशियली, बेनामी तीनों बाइफरकेट करने थे इस क्वेश्चन में। तो इसका सही ऑप्शन है ए, ऑप्शन ए सही आंसर है। तो पहली केस स्टडी के पांचों एमसीक्यू के ये आंसर हैं, आप चेक कर लेना एक बार। इसके बाद चलते हैं अगली केस स्टडी पे, केस स्टडी नंबर 2 पे। तो इसके भी एमसीक्यू के आंसर देखते हैं हम। तो इसमें पहला एमसीक्यू का आंसर है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर। और दूसरा एमसीक्यू 2.2 है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी। और इसमें अगला एमसीक्यू है 2.3, जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी। इसमें अमाउंट क्या है, 20% से ज़्यादा ड्यूटी तो ले सकता है एक्शन। ओके, इसके बाद 2.4 इस एमसीक्यू का सही आंसर है ऑप्शन ए। इसके बाद 2.5 इसका भी मिनिमम 3 साल से 10 साल तक की आपको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट हो सकती है नारकोटिक्स ड्रग्स के मामले में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। इसके बाद चलते हैं केस स्टडी 3 की तरफ। केस स्टडी 3 की एमसीक्यू के सही आंसर क्या है। इसमें 3.1 जो एमसीक्यू है उसका सही आंसर है बी। 5 साल के लिए रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है रिलेशनशिप का पामला के प्रोविजन के अकॉर्डिंग। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3.2 में। 3.2 में जो पेनल्टी आएगी पामला के अकॉर्डिंग वो 1 लाख रुपये आएगी, ऑप्शन सी सही आंसर है इसका। इसके बाद 3.3 एमसीक्यू का सही आंसर है ऑप्शन डी। इसके बाद 3.4 का सही आंसर है ऑप्शन सी, बेनामी ट्रांजैक्शन कंसीडर किया जाएगा। इसके बाद 3.5 जो एमसीक्यू है उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रतन सिंह अपनी प्रॉपर्टी वापस डिमांड नहीं कर सकता। ठीक है, इसके बाद चलते हैं चौथी केस स्टडी के एमसीक्यू आंसर की तरफ। क्या है उसके करेक्ट आंसर। जो पहला एमसीक्यू है 4.1 उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। उसके बाद 4.2 सेकंड जो एमसीक्यू है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। इसके बाद जो थर्ड एमसीक्यू है उसका भी करेक्ट आंसर है बी, एप्लीकेशन सीओसी रिजेक्ट हो जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा। और इसके बाद 4.4 जो एमसीक्यू है उसका करेक्ट आंसर है बी। इसके बाद 4.5 जो एमसीक्यू है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अब चलते हैं लास्ट केस स्टडी 5 की तरफ। उसके क्या करेक्ट आंसर है एमसीक्यू के। एमसीक्यू का इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 5.1। और सेकंड 5.2 एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। इसके बाद 5.3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। इसके बाद 5.4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। वोटिंग शेयर 66% से ज़्यादा है तो वो ले सकता है डिसीजन। ओके, इसके बाद लास्ट एमसीक्यू 5.5 जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तो ये पेपर 6D इकोनॉमिक लॉ पेपर के सारे एमसीक्यू के आंसर है। आप अपने पेपर से मैच कर सकते हैं कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। थैंक यू।